बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 54 ऑफ 90 है इस कोर्स का। आज हम लोग के वे मर्ज पैटर्न के अराउंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और सारे प्रॉब्लम्स अगर आप लगा ले तो डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो हार्ड प्रॉब्लम्स हमें करने हैं या जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स हमें करने हैं उससे पहले हमें कुछ ईजी प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत है। एक हमने बहुत बेसिक प्रॉब्लम लिया है मर्ज सॉर्टेड एरे। एक हमने बहुत बेसिक प्रॉब्लम दिया है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और ये लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट को कैसे मर्ज किया जाता है। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है बट थोड़ा रिवीजन वे में किया हुआ है क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ड लेवल का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसको आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमने जो के वे मर्ज पैटर्न का थ्योरी डिस्कस किया था उसमें जो भी हमने अलग अलग अप्रोच डिस्कस करी, एक हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने मिन हीप वाला जो अप्रोच डिस्कस किया है ना, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक हमारा पेयर वाइज मर्जिंग वाला अप्रोच जो डिस्कस किया। इन सारे अप्रोचेस को हमने कोड नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कॉन्टेक्स्ट में लेके ये सारे अप्रोचेस को कोड करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझेंगे कि इन अप्रोचेस को कि जब आप कोड कर लेंगे, जब इनको ड्राइव कर लेंगे तो ये अप्रोच आपके दिमाग में जो भी टेम्पलेट हमने दी थी आपको के वे मर्ज पैटर्न के दो टेम्पलेट्स, एक मिन हीप वाली और एक पेयर वाइज मर्जिंग वाली, वो टेम्पलेट को भी आप लोग अच्छे से कोड करके अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं इन प्रॉब्लम्स को लगाते हुए। मेक श्योर करिएगा कि लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है उसका पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें ताकि आगे के प्रॉब्लम्स जो के वे मर्ज पैटर्न के अराउंड है वो आपको सिंपल लगने लगे। चलिए मिलते हैं जल्दी। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आगे जाके इस पैटर्न में जो थोड़े से मीडियम से हार्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हमें आसान लगने लगे। तो हम इन चीज़ों का थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे, दो इजी प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद हम इस पैटर्न के अच्छे प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दो एरे दे रखी है और हमें इसे मर्ज करना है। हमें एक और चीज़ ये दे रखी है कि ये जो एरे है ये भी सॉर्टेड है। ठीक है, और एक ये जो एरे है ये भी हमारी सॉर्टेड है। अब हमें इसको सिंपली बस मर्ज करना है और मर्ज करके हमें एक ऐसा एरे बनाना है। मर्ज करेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्ज्ड एरे होगा उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 साइज का हमारा एरे बनेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये जो एरे जो हमारी बने इन दोनों को मर्ज करने के बाद, ठीक है, ये भी जो एरे बनेगी ये भी हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इन दोनों एरे को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 2 3 था और 2 5 6 था, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। तो 1 2 3 और 2 5 और 6। ठीक है, अब हमें क्या पता है, इसमें हमें ये पक्का पता है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ये बेसिकली हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आगे के जो एलिमेंट्स होंगे वो पीछे के एलिमेंट से या तो बड़े होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे में कोई एक एरे में सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से जो है सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, और इन दोनों में जो छोटा होगा वो बेसिकली हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होगा और वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देते हैं, एक आई और जे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि ठीक है भाई ये जो है और ये एलिमेंट जो है 1 जो है 2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सबसे छोटा एलिमेंट था, है ना। तो यहाँ पे हमें के पॉइंटर लगा देंगे जो कि बेसिकली हमारे रिजल्ट एरे में ट्रैक कर रहा होगा कि हमारे एलिमेंट्स को कहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 सबसे छोटा है तो 1 को उठाएंगे और 1 को हम लोग यहाँ पे डाल दिए, और फिर आई को हम लोग आगे बढ़ा देंगे और के को भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा 2 और 2, इसमें कौन सा छोटा है, दोनों बराबर हैं तो कोई भी एक ले लीजिए। मान लीजिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ले लिया तो 2 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये हमने यूज कर लिया तो अब हम इसके अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो जे हम लोगों ने यहाँ कर दिया और के बेसिकली बढ़ा के हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सिंपल हो गया मर्ज टू सॉर्टेड एरे इन वन एरे विच इज बेसिकली सॉर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 5 में कौन छोटा है, ये 2 छोटा है तो 2 को हमने उठाया यहाँ पे रखा और के को हमने आगे बढ़ा दिया और ये आई को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर हमने देखा 3 और 5 में कौन छोटा है, 3 छोटा है तो 3 को हमने उठाया और 3 को हमने यहाँ रख दिया, आई को हमने आगे बढ़ा दिया और के को हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एरे जो है हमने वो पूरा वो खा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो भी एलिमेंट्स जो कि इस एरे में मर्ज्ड एरे में आने चाहिए थे वो बेसिकली दूसरे एरे से आते रहेंगे। तो जब तक जे में एलिमेंट्स है उठाइए, उसको वहां डालिए, जे को आगे बढ़ाइए और के को आगे बढ़ाइए, फिर ये 6 को उठाइए, 6 को यहाँ पे डालिए, जे को आगे बढ़ाइए, के को आगे बढ़ाइए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली हमारे दोनों एरे को मर्ज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि जहां पे बेसिकली जे पहले खत्म हो गया और आई बचा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई वाले जो एलिमेंट्स वो डालते हैं और के को बेसिकली आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो इसकी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए इस एरे का साइज m है, इस एरे का साइज n है, तो मर्ज करने का कितना हो गया, ये हमने ये एरे का एक साइज बनाया था, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस एरे को बनाने की m+n
और फिर हमने हर एरे में एक एक एलिमेंट पे हम लोग गए और यहाँ पे असाइन करते गए, तो उसका काम भी हो जाएगा जो m+n। पहले ये एरे बनाने का, एरे जब बनाते हैं तो मेमोरी उतना एलोकेट होता है, उतना मेमोरी जब एलोकेट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m+n रहती। फिर उसके बाद ये एक्चुअल एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करना, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, m+n हो जाएगी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ m+n हो गई, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये तो हमने बस रिजल्ट एरे क्रिएट किया था जो हमको चाहिए ही था, और कोई एरे एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं भाई इसको भी कंसीडर करो, तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो होगा एरे, इसका साइज m+n होगा। जितना हमारा इसका साइज है और इसका साइज है, इन दोनों का मिला के जो साइज होगा ये एरे वो बनेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको क्या करेंगे, जल्दी से एक बार कोड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, एक अगला बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक दो हार्ड प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे इस पैटर्न के अराउंड। तो आइए ज़रा इसको हम लोग थोड़ा सा कोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या चाहिए था, इसमें बेसिकली nums1 और nums2 को इस तरीके से मर्ज कर रहा है कि nums1 में फाइनल रिजल्ट होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये रिटर्न नहीं कर रहा है, बस ये मेक श्योर कर रहा है कि जो भी मर्ज्ड एरे है nums1 और nums2 का, वो बेसिकली nums1 में होना चाहिए। आपका nums1 फाइनली यहाँ पे 1 2 2 3 5 6 ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक्चुअली इस एग्जैक्ट चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दो एरे अगर मेरे को दे रखी हो, उसको अगर मेरे को मर्ज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। और हम लोग टेम्पररी एरे क्रिएट करके उसे करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे m जो है दे रखा है हमें कि यहाँ पे 3 वैलिड एलिमेंट्स हैं nums1 में, विच इज़ बेसिकली 1 2 3, और nums2 में यहाँ पे 3 वैलिड एलिमेंट्स हैं, बेसिकली n = 3, तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो m और n हमको दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक रिजल्ट एरे बना लेते हैं। रिजल्ट = न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा, m+n का होगा, है ना। तो बेसिकली 6 एलिमेंट्स हमारे रिजल्ट में जो है रहेंगे, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को उठाएंगे रिजल्ट में से, और यहाँ पे बेसिकली हमें अपना सॉर्टिंग मर्ज करना है दो लिस्ट को, तो वो एल्गोरिथम यहाँ पे लिखना है। वो जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बना सकते हैं फॉर इंट p = 0, जहाँ पे हम बेसिकली रिजल्ट के हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और nums1 में डाल देंगे फाइनली, ठीक है। तो बोलेंगे p < result.length एंड देन p = p+1, ठीक है। फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं, nums1 ऑफ p = रिजल्ट ऑफ p। तो इससे बेसिकली एंड में क्या हो जाएगा, लीड कोड का जज जब इसको देख रहा होगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, nums1 एरे में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या 6 के 6 एलिमेंट्स वो जो मर्ज्ड एरे में होना चाहिए था वो है, तो बोलेगा हाँ भाई है। तो यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न बोल देगा कि हाँ आपका सही, आपने कोड जो है सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो मर्ज सॉर्टेड एरे का लॉजिक लिखेंगे, मर्ज सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो 3 पॉइंटर हमें चाहिए, एक हमें चाहिए इंट i = 0, एक हमें चाहिए j = 0, और एक हमें चाहिए k = 0। k बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है कि रिजल्ट में आपके k इंडेक्स में हर बार हम सही एलिमेंट भरते रहें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक ही लिख सकते हैं कि while i > m एंड j > n, ठीक है। तो इसमें से एक भी अगर एग्जॉस्ट कर जाता है अपने एरे को तो वी आर डन देयर, एंड देन व्हाट वी कैन से कि यार हाँ ठीक है, आई वाला अगर पूरा एग्जॉस्ट कर गया तो जे में कुछ एलिमेंट्स बचे होंगे, तो फाइनली जे वाले सारे एलिमेंट्स उठा के रिजल्ट में भरते जाइएगा। अभी के लिए बस इतना देखना है कि इफ nums1 ऑफ i > nums2 ऑफ j, तो इसका मतलब क्या हुआ कि nums1 पे जो एलिमेंट है i इंडेक्स पे वो छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी के हिसाब से सबसे छोटा एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ k = nums1 ऑफ i वाला उसमें भर देंगे। फिर बोलेंगे k = k+1, फिर बोलेंगे i = i+1, ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब है कि nums2 पे j इंडेक्स में जो वैल्यू है वो अभी तक सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट ऑफ k में उसको भर दीजिए। तो बोलेंगे nums2 ऑफ j, फिर बोलेंगे k = k+1, और बोलेंगे j = j+1, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ होगा, एक एरे जो है कुछ ना कुछ पूरा एग्जॉस्ट हो गया होगा, है ना। तो मान लीजिए शायद i वाला जो है एग्जॉस्ट हो गया, i बेसिकली क्या हो गया, m के बराबर हो गया, लेकिन j जो है बेसिकली j जो है अभी भी वो n से छोटा है, तो मतलब j में अभी भी एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग बोलेंगे while j > n, तो फिर हम बोलेंगे क्या कि रिजल्ट ऑफ k = nums2 ऑफ j, फिर k = k+1 एंड j = j+1। हो सकता था कि शायद हमारा j जो है वो n के बराबर हो गया हो और हमारा i जो है अभी क्या हो, m से छोटा हो, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी कोड को उठा लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए while i > m, रिजल्ट ऑफ k में हम डालेंगे nums1 ऑफ i, k = k+1 एंड देन i = i+1। और फाइनली यहाँ पे हम लोग रिजल्ट सही करने के लिए जो प्रोग्राम कोड में हमें पूछ रहा था, आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को भी, इसका क्वेश्चन का
आप मेरे चैनल में भी इसका वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सिर्फ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम बस इसका थोड़ा सा रिविजन कर रहे थे। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है हमें अब इस जो पैटर्न का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आपको हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत आसानी लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। लेट्स होप कि ये वर्क। और फिर ड्राई रन भी नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको ड्राई रन करेंगे। और फिर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, विच इज m+n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिजल्ट एरे बना रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में m+n होगी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेंगे, उतना बहुत होगा इसके लिए। और फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि खुद एक और ईजी सवाल है, लेकिन हम लोग यही देखेंगे कि एक हार्ड क्वेश्चन हमें करना है इस पैटर्न में लिंक लिस्ट के अराउंड, और वो जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उस क्वेश्चन का नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट में भी किया है और हमारा जो लिंक लिस्ट पैटर्न जो है उसमें भी किया है, तो उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया जाएगा, बस इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें काम कर रही हैं, इसका बेसिक लॉजिक हमें अभी भी याद है। ठीक है, तो अभी ये हो गया है, तो इसको अब सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट कर देते हैं एंड लेट्स होप कि दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स। और 100% सोल्यूशंस को भी बीट कर रहा है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमें बस ये समझना था कि ये सवाल जो है हम समझ रहे हैं, इसको कोड हम लोगों ने कर लिया है, एक्चुअल कोड करने से चीज़ समझ में सही से आती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो nums1 एरे है वो कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, 1 और आपको दे रखा है 0 और एक और 0। ठीक है, और इसमें आपको दे रखा था m, मान लो आपको 1 दे रखा था। ठीक है, और आपका जो nums2 है, nums2 आपको दे रखा था, मान लीजिए ये nums1 था, है ना, nums2 आपको दे रखा था मान लीजिए 0 और 2 आपको दे रखा था, है ना, इसका मतलब n = आपका 2 था। तो आपने क्या किया, आपने एक रिजल्ट एरे बनाया कितने साइज़ का, 3 साइज़ का, 0 0 और 0 इनिशियलाइज का हो गया वो 0 एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली बोला कि हमारा एक आई पॉइंटर है, तो हमारा आई पॉइंटर कहाँ होगा, हमारा आई पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे होगा, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारा जे पॉइंटर होगा, तो जे पॉइंटर हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखा कि वाइल आई इज लेस देन m, यस जे इज लेस देन n, यस, तो हमने बोला कि ये जो वैल्यू है वो हमारे ये 0 से छोटी है क्या या बराबर है, नहीं, तो ये बेसिकली रिजल्ट ऑफ k में क्या जाएगा, nums2 ऑफ j जाएगा, तो ये जाएगा, है ना, तो बेसिकली आपका k पॉइंटर जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, nums2 ऑफ j, तो ये 0 वाला वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, k को हमने 1 आगे बढ़ाया और j को हमने 1 आगे बढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे i और j, यहाँ पे ये 1 है, तो 1 बेसिकली 2 से छोटा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, तो रिजल्ट ऑफ k में आप लोग क्या डाल दीजिएगा, nums1 ऑफ i डाल दीजिएगा, nums1 ऑफ i इज बेसिकली 1, तो यहाँ पे आपने इसको 1 डाल दिया, फिर आपने k को 1 आगे बढ़ाया और आपने i को 1 आगे बढ़ाया। अब i जो है बेसिकली 1 हो गया है, i लेस देन m है, नहीं, तो ये जो है पूरा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एंड लगाया है, तो इसका मतलब इसको पूरे को उठा लीजिए और इसको पूरे को एक बार नीचे ले आइए। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे कि वाइल j इज लेस देन n, j लेस देन n है क्या, तो j आपका कितना है 1 और n कितना है 2, j इज लेस देन n, यस, तो j वाले जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डालिए और फिर आप लोग क्या करिए, j को आगे बढ़ाइए और फिर बेसिकली आप लोग k को आगे बढ़ाइए, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग डन कर गए, j आपका n के बराबर हो गया। फिर आप लोग यहाँ देखेंगे भाई i इज लेस देन m, नहीं भाई i तो ऑलरेडी 1 हो गया था, m के बराबर हो गया था, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, ये जो रिजल्ट एरे आपने क्रिएट किया है और ये जो आपका nums1 एरे है, इनको उठा के हम नीचे ले आते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको दिखा देंगे कि आप फाइनल आउटपुट आपका कैसे बन रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, और फिर हमने क्या किया, हमने एक p पॉइंटर बनाया है। ठीक है, हमने एक p पॉइंटर बनाया है, फिर हमने क्या किया, बेसिकली nums1 ऑफ p में ये जो भी वैल्यू रिजल्ट वाली थी वो यहाँ पे डालते गए, तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। ठीक है, फिर हमने p को 1 आगे बढ़ाया, फिर ये पे nums1 ऑफ p में हम लोगों ने रिजल्ट ऑफ p डाल दिया, है ना, फिर इसको हमने आगे बढ़ाया, फिर ये 2 को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, तो ये 2 हो गया, फिर p हमारा आगे बढ़ गया, तो फाइनली हमारे nums1 में सारी वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। ये बस प्रोग्राम जो लीड कोड क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से पूछा गया था, अदरवाइज जनरली केवल रिजल्ट भी आप रिटर्न कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वापस यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हो जाएगी बिग ऑफ m+n, वेयर m इज द साइज ऑफ द m और n एक्चुअली हमको दे रखा है यहाँ पे इनपुट में, है ना, और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, आपने रिजल्ट एरे क्रिएट किया है इस एल्गोरिथम के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m+n। ठीक है, जो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। पर हाँ, आपको इस तरीके से जनरली अगर दो एरेस सॉर्टेड एरेस को मर्ज करना होता है तो इस तरीके से आप करते हो। चलिए, ये हो गया आपका पहला सवाल। बढ़ते हैं अपने दूसरे इजी सवाल की तरफ और फिर हम लोग एक हार्ड क्वेश्चन भी आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और बेसिकली हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दो लिंक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक L1 करके एक लिंक लिस्ट दे रखी है। दूसरा कलर ले लेते हैं, एक्चुअली ऑरेंज कलर यहाँ पे है तो हम लोग ये और ये वाइट कलर लेते हैं। ठीक है, एक L1 हमको एक लिस्ट दे रखी है और एक L2 हमको एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, और एक और चीज़ हमें ये दे रखी है कि ये जो लिंक लिस्ट है बेसिकली ये आपकी सॉर्टेड है। ठीक है, और ये भी जो लिंक लिस्ट है आपकी ये भी बेसिकली सॉर्टेड है, ये ब्लू वाली भी आपकी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। आपको ये दो पॉइंटर दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक नई लिंक लिस्ट बनानी है और बेसिकली इन दोनों को मर्ज करना है और एक नई लिंक लिस्ट बनानी है और वो खुद अपने आप में एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट हो।
ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया है, बहुत सारे हमारे लिंक्ड लिस्ट वाले जो पैटर्न था उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए थे। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए उस चीज़ों के बारे में वापस रिकैप भी हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमें नहीं पता, शायद हेड हमारा ये भी हो सकता था, हेड हमारा ये भी हो सकता था, मुंडी हमारी बदल सकती थी। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी मुंडी बदल सकती है तो आप लोग क्या करते हैं, एक डमी नोड बनाते हैं। ठीक है, एक डमी नोड बनाते हैं और डमी को बेसिकली बोलते हैं कि भाई डमी तुम बस यहाँ पे ही बैठ जाओ। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर लगा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने करंट करके एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि देखो सॉर्टेड होने का मतलब क्या हुआ, ये सबसे छोटा होगा या फिर ये सबसे छोटा होगा, है ना। तो इन दोनों का वैल्यूज हमने कंपेयर कर लिया। मान लीजिए कि अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको ले लेते हैं तो मतलब ये जो है हमारा पहला नोड होना चाहिए था, या फिर और सिंपल रखने के लिए ऐसा दिखा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया कि ये नोड जो है मेरा रिजल्ट में सबसे पहला होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ये पहला होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है हम इसको पॉइंट कराएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है इसको पॉइंट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए था, इसके बाद ये होना चाहिए था कि ये जो L1 पॉइंटर है ये आगे बढ़ जाए, अगला नेक्स्ट पे पहुंच जाए, है ना। तो ये जो है अगला ये पहुंच जाए यहाँ पे, क्योंकि इस वाले नोड को हम लोग पूरा प्रोसेस कर चुके हैं, ये इसका हमारा नोड का काम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी जो लिस्ट बन रही है, इनिशियली तो आपकी लिस्ट एम्प्टी थी, अब ये नोड आपकी बन गई तो आपका करंट पॉइंटर जो है आपका यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। करंट पॉइंटर आपका यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली हमने इसको याद किया था और आपको अच्छे से समझाया भी था। तो अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बस एक बार रन करके दिखा देंगे और फिर इसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने इस पैटर्न के अराउंड, उस पर फिर सॉल्व करना हम शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट नोड हमारे पास ये है 2 और ये 2, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो मान लीजिए हम लोग यही ले लेते हैं, है ना, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L1, ऐसे हमने पॉइंट करा दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला, L1 तुम आगे चले जाओ अगले नोड पे, क्योंकि ये नोड जो है अभी बेसिकली लिंक हो गया है सही जगह पे, है ना। और फिर ये करंट को हमने इसके आगे यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 और 2 में, है ना। 4 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक ये जो नोड्स हैं यहाँ से लेके ये 1 और 2 हमारे लिस्ट का पार्ट है। अब इसका मतलब ये हुआ 4 और 2 में ये छोटा है, तो ये नेक्स्ट हमारे पार्ट में आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि अब इसकी लिंकिंग सही करो, तो हम लोग बोलेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L2, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, L2 यार तुम आगे चले जाओ, क्योंकि ये नोड जो है अभी हमारे सही जगह पे आ चुका है। मतलब इतने यहाँ से लेके 1, 2 और ये 2 इतने हमारे लिस्ट का मर्ज लिस्ट का पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, L2 को हमने आगे पहुँचा दिया। अब क्या करेंगे, फिर करंट को हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे, करंट को हम लोग यहाँ पे पहुँचा देंगे। ठीक है, फिर 3 और 4 में कौन छोटा है, बेसिकली आपका ये 3 छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये बेसिकली उस नोड को पॉइंट करना चाहिए जहाँ पे हमको बेसिकली जाना है, और 3 एक्चुअली हमारी लिस्ट में नेक्स्ट आना चाहिए था, है ना। तो इसको हम लोगों ने इसके करंट के नेक्स्ट में L2 डाल दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, L2 को बोलेंगे भाई तुम आगे चले जाओ, क्योंकि ये जो नोड है अभी हमारे लिस्ट का पार्ट हो चुका है, मर्ज लिस्ट का पार्ट हो चुका है। इसका अलावा करंट को हम लोग नेक्स्ट पे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, बस एक बार ड्राई रन करके दिखा रहे हैं, फिर इसका कोड लिखना शुरू कर देंगे। फिर 4 और 4 में कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए इसको ले लेते हैं कि जब भी छोटा है या बराबर है तो ये L1 का ले लेंगे, है ना, एक डिसीजन ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ तक अब तक क्या बना है, 0 1 2 2 3 इतना बन चुका है मर्ज लिस्ट में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट का नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था, ये अब नेक्स्ट आएगा हमारे में। और L2 क्या है, L2 भाई तुम आगे पार कर जाओ। ठीक है, L2 पार कर जाओ, सॉरी L1 जो है, L1 जो पॉइंटर है तुम पार कर जाओ। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेसिकली ये जो नोड है अब ये मर्ज लिस्ट में पार्ट में आ चुका है, और फिर करंट को हम आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि L1 जो है डन हो गया है, एक लिस्ट जो है पूरी खत्म हो गई है, लेकिन ये जो है अभी भी बची हुई है। इसके आगे बेसिकली और भी नोड हो सकते थे, यहाँ पे 7 हो सकता था, यहाँ पे 9 हो सकता था, ऐसे करके और भी नोड्स होते हैं, है ना। तो अगर एक कोई भी नल हो गया है तो हम क्या कर सकते थे, बस ये करंट का नेक्स्ट उठाएंगे और बेसिकली L2 को पॉइंट करा देंगे बस। और देखिए सारा इसका नेक्स्ट तो सही लगा हुआ है, यहाँ पे तो ऑलरेडी खत्म ही हो गया था, तो ये एल्गोरिथम जो है हमारा काम कर जाएगा। अब मर्ज लिस्ट को देखिए, 0 1 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 से 4 फिर 4 से 4 फिर 7 और 9, लिस्ट हमारी मर्ज हो गई दोनों प्यार से। और अब हम लोग क्या रिटर्न करते थे हमेशा, अगर हमारा नया हेड जो होता है मुंडी बदल जाती है तो फिर क्या रिटर्न करते थे, डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट। डमी यहाँ बैठा हुआ है मस्त, उसका नेक्स्ट जो भी होगा वो बेसिकली रियल हेड को पॉइंट कर रहा होगा और वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दें। इसके बारे में हम लोगों ने लिंक्ड लिस्ट के पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो हम लोग और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बेसिकली कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। तो
तो हमने यहाँ पे मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट वाला भी खोल रखा है और हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को यहाँ पे बेसिकली 2 लिस्ट नोड दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक डमी नोड चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे लिस्ट नोड डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड विथ वैल्यू 0। ठीक है, फिर हम लोग लिस्ट नोड कर बना देंगे जो कि बेसिकली डमी को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे वाइल लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि दोनों के पास वैल्यूज़ है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इफ़ लिस्ट 1 डॉट वैल इज़ लेस दैन इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट वैल। तो इसका मतलब है कि लिस्ट 1 वाला जो नोड जो है वो बेसिकली हमारे करंट के नेक्स्ट पे आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1। फिर हम लोग ने लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, कि बेसिकली ये जो लिस्ट 1 वाला जो नोड जिसको हम पॉइंट कर रहा था वो इनिशियली अभी वो हमारे मर्ज लिस्ट में आ गया है, तो लिस्ट 1 को बोलते हैं कि भाई तुम अपने अगले नोड पे चले जाओ, और हम फिर फाइनली क्या बोलेंगे, करंट को बोलेंगे करंट तुम अब अगले नोड से शुरू करो। ठीक है, कि अब हमें आगे जाके नेक्स्ट नोड पे उसे लिंक करना है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी कोड में भी देखा है, सॉरी एग्जाम्पल में भी देखा है, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। दूसरा अदरवाइज करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2। बस यही वाला कोड उठा के यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 कर दीजिए, है ना, तो इसी को उठा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार इसको अगर ढंग से इज्जत से कभी भी कर लीजिए तो चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बेसिकली लिस्ट 2 करना है, इसको भी लिस्ट 2 करना है और इसको भी लिस्ट 2 करना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद बेसिकली हमारा एक जो लिस्ट 1 या लिस्ट 2 इनमें से कोई तो एक तो नल हो गया होगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ़ अगर लिस्ट 1 मेरा नल हो गया है तो हम कह सकते हैं कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2। ठीक है, और अगर बेसिकली मेरा लिस्ट 2 नल हो गया है तो हम क्या देंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1 कर दो, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, बस ये करंट के नेक्स्ट नोड की लिंकिंग वो लिस्ट 2 के जो बचे हुए नोड्स था उसका जो स्टार्टिंग नोड था उसको हमने पॉइंट करा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दोनों लिस्ट एक्चुअली अच्छे से मर्ज हो चुकी है ना। अदरवाइज ये दूसरा वाला केस आपका हो गया। ठीक है, फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, अगर डमी नोड आपने बनाया है तो आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड कहाँ पे होगा, डमी डॉट नेक्स्ट में होगा, तो वो आप लोग यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ एज केसेस के बारे में, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल केसेस के लिए तो काम कर ही रहा होगा। जब हमारा लिस्ट 1 मान लो नल है, लिस्ट 1 नल है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, लिस्ट 1 नल है तो करंट के नेक्स्ट में हमने नल ही डाल दिया, और लिस्ट 1 नल था और लिस्ट 2 में मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ थे, है ना। तो फिर करंट का नेक्स्ट बेसिकली क्या हुआ हो गया इस केस में, अगर लिस्ट 1 हमारा नल है, ठीक है, लिस्ट 1 हमारा क्या है, नल है, 0 है। ठीक है, 0 है, नहीं कुछ भी नहीं है उसमें, कोई भी नोड नहीं है। और लिस्ट 2 में हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, 1 2 फिर फाइनली 0, इस तरीके से। ठीक है, तो लिस्ट 2 हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा और लिस्ट 1 जो है हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा। और हमने क्या बनाया, हमने एक डमी नोड बनाया है, तो हम लोग एक छोटा ओ बना देते। ठीक है, ये डमी नोड है और डमी नोड इसको पॉइंट कर रहा है और हमारा करंट जो है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जब लिस्ट 1 हमारा नल होगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2, है ना। तो 0 का नेक्स्ट बेसिकली लिस्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, लिस्ट 2 बेसिकली ये है ना, ये। तो इसको हम लोग कॉपी करके एक बार यहाँ पे रख देते हैं, एच केस थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। फिर हम लोग बोलेंगे ठीक है डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दो, डमी डॉट नेक्स्ट यानी कि 1 2 0। तो बेसिकली सही लग रहा है मेरे को तो कोड। ठीक है, तो और ड्राई रन नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, एक्चुअली ड्राई रन कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, है ना। तो मान लीजिए एक लिस्ट है आपके पास 1 और फिर फाइनली 0 नल। ठीक है, और ये आपका L1 है। ठीक है, एक दूसरी लिस्ट है आपके पास मान लीजिए 2, जो कि ये भी एंड में आपको नल है यहाँ पे। ठीक है, और ये लिस्ट 2 है आपकी। फिर आपने क्या बनाया, आपने एक डमी नोड बनाया है 0। ठीक है, और इसको पॉइंट करा दिया D से, और करंट भी इनिशियली इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, हमने देखा लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों नल नहीं है। लिस्ट 1 का वैल्यू जो है इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट 2 का वैल्यू, यस। तो करंट के नेक्स्ट में हमने क्या डाला, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला है लिस्ट 1। तो करंट के नेक्स्ट में लिस्ट 1 डाला है, मतलब ये 1 डाला है। ठीक है, फिर लिस्ट 1 हमारा कहाँ चला गया, लिस्ट 1 हमारा लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, और करंट हमारा चला जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पे चला गया। फिर हम जाएंगे वापस से, तो हम देखेंगे कि लिस्ट 1 अब मेरा नल हो चुका है, तो इसके बाहर आ जाएंगे। तो जब बाहर आ जाएंगे तो इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने बोला क्या लिस्ट 1 नल है, हाँ भाई है। तो करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, करंट के नेक्स्ट में हमने L2 डाल दिया, L2 मतलब 2 और 0, तो बेसिकली 2 और ये O नल। ठीक है, और इतना ही किया है, और लिस्ट 2 हमारा नल है क्या, लिस्ट 2 हमारा नल नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमारी लिस्ट जो बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है।
और इसके बाद हमने क्या रिटर्न कर दिया, डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है, डमी डॉट नेक्स्ट। और कहाँ मर्ज किया था मैंने, एक सेकेंड, ये हुआ था ना, ये हमारा हुआ था, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं और देखते हैं क्या हम लोग सही रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब यहाँ से 1 2 और 0, और लिस्ट क्या मर्ज करनी थी 1 और 2, तो सही मर्ज हो चुकी है 1 2 और 0। यहाँ पे डमी डॉट नेक्स्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग हो सकता था कि लिस्ट 1 का साइज़ आपका मान लीजिए m हो और लिस्ट 2 का साइज़ आपका n हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो सकती है कि लिस्ट 1 के सारे नोट्स देख लिए, लिस्ट 2 के भी सारे नोट्स देख लिए, देखते देखते सारे नोट्स देखते जा रहे हैं, तो ये बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी m+n हो जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंगली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं किया है और ये नोट्स को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपना काम कर दिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इजी सवाल था जो हमें करना था, ताकि हम अभी जो पैटर्न आएगा उसमें कुछ हार्ड सवाल कर सकें। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ हार्ड सवालों के साथ, बाय। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पैटर्न के अराउंड, जो कि बेसिकली हमको कहीं पे मिला नहीं, ऐसे लीड कोड या नीट कोड या कहीं पे मिला नहीं। मेरे को GFG में मिला, पर वो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं था, वो बस थ्योरी के हिसाब से अवेलेबल था। तो एनीवेज हम उसको डिस्कस करना चाहते थे, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास K सॉर्टेड लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे आपके पास 3 सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। सवाल को बस समझिएगा सिंपल वे में, और इसको बेसिकली हम लोग एक प्लेग्राउंड में बस इसको कोड करेंगे सिंपली, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस उतना ही चीज़ करना है इसमें, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें इसमें बेसिकली mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है इन K सॉर्टेड लिस्ट में। आपके पास लिस्ट कितनी है, 3 है, और तीनों बेसिकली सॉर्टेड है। mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब मान लो कि 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें इसमें ढूंढना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वे में इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली एक एरे बना सकते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स को एक एक करके भर देंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये सारे भर दिए, तो इस मान लीजिए सबसे पहले ये वाले 3 एलिमेंट भर दिए, तो ये 3 7 और 9 हमने भर दिया। फिर ये 1 और 6 इसमें भर देंगे, 1 और 6, और फिर इसमें 2 8 9 10 भर देंगे, 2 8 9 और 10, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने इसमें भर दिए। लेट्स अज्यूम कि तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n थे, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स जो है हमने बेसिकली इस लिस्ट में हम लोग भरते गए, ठीक है, नॉर्मली। फिर हम लोग क्या कर सकते थे, इसको बेसिकली हम लोग सॉर्ट कर देंगे। इसको अगर हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्मॉल क्या है, नेक्स्ट स्मॉल हमारे पास 6 है, फिर हमारे पास 7 है, ठीक है, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 2 9 है, तो 9 और 9, और फिर हमारे पास एक 10 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से 1st 2nd 3rd और 4th, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये वाली अप्रोच तो काफ़ी सिंपल थी। तो हमने क्या किया, बस हमने सारी लिस्ट को एक एक करके इटरेट किया, सारे एलिमेंट्स को एक डायनेमिक लिस्ट में भरा, उसको फिर हमने सॉर्ट कर दिया, और उसमें बेसिकली फिर हमने चौथा एलिमेंट जो है उठा लिया। चौथा एलिमेंट मतलब तीसरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, 3rd इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, वो उठा के हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसको अगर याद करिए, n हमको टाइम लगा है उस लिस्ट को बनाने में, और फिर इसको सॉर्ट किया है हमने, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी n log n टू गेट द mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन K सॉर्टेड लिस्ट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया, n log n हो गया, फिर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द लिस्ट। अब हमने 2 अप्रोच डिस्कस करी थी, दोनों अप्रोच को थोड़ा सा उठा के लेके आते हैं एक बार, और थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमने एक जो चर्चा करी थी, एक हीप अप्रोच की चर्चा करी थी, ठीक है। एक मिन हीप वाला आपको अप्रोच याद होना चाहिए था इस पैटर्न के अराउंड, जहाँ पे हम लिस्ट को बेसिकली मर्ज करके सॉर्टेड मर्ज्ड लिस्ट हमें चाहिए फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट। हमने एक मिन हीप वाला अप्रोच यूज़ किया था, और एक हमने किया था पेयर वाइज मर्जिंग वाला, ठीक है, पेयर वाइज मर्जिंग वाला, ठीक है ना। तो पेयर वाइज मर्जिंग वाला पहले अगर देखें, तो पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों लिस्ट को मर्ज करते हैं, ठीक है, इन दोनों लिस्ट को हम लोग मर्ज करते हैं। अगर इन दोनों को हम मर्ज कर लेते, तो पेयर वाइज मर्जिंग एक बार चला के देख लेते हैं, अच्छा होता है बार बार प्रैक्टिस करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1, फिर 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। ये एक लिस्ट है हमारे पास, और एक लिस्ट है हमारे पास फिर 2 8 9 10, ठीक है, 2 8 9 और 10, ठीक है, एक ये है हमारे पास। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 3 लिस्ट थी, ये दोनों को हमने मर्ज कर लिया, है ना। ये हमारा मान लीजिए आपका ये क्या था, ये नेक्स्ट काइंड ऑफ राउंड जो भी था हमारा ये था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर लिया, और इसके लिए तो अब मर्ज करने के लिए कुछ है नहीं, इसके पास इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम लोग बस सीधा सीधा अपेंड कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लोग मर्ज कर लेंगे। तो इन दोनों को जब मर्ज कर लेंगे, तो हमारा जो भी आउटपुट ऊपर था वही हो जाएगा। तो 1 2 3,
फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 9 और फिर 10। इस तरीके से फाइनल लिस्ट हमारी मर्ज होगी, एक लिस्ट आ गई। और आपको कोड याद होगा कि जब तक हमारी लिस्ट का लेंथ, या फिर आपको ट्रिक याद होगी, जब तक लिस्ट का लेंथ एक नहीं हो रहा था तब तक हम बेसिकली उसको पेयर वाइज मर्ज करते रहेंगे। और फाइनली मर्ज करने के बाद हम यहाँ से बोलेंगे भाई ये वाला एलिमेंट हमको दे दे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या हमारा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगी इस अप्रोच की, क्या थी, वो थी हमारी n log k। ठीक है, तब तक हम लोगों ने दो अप्रोच डिस्कस किए हैं। पहला अप्रोच हमारा लिया n log n, फिर हमने ये अप्रोच लिया n log k। और अगर आपको मीन हीप वाला अप्रोच याद होगा, जो कि हमने इसी पैटर्न में डिस्कस किया है, के वे मर्ज पैटर्न में, तो मीन हीप वाला अप्रोच यूज़ करके भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही मिलती n log k। लेकिन मीन हीप वाले में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी कि मान लीजिए आपके पास ये 3 लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इन तीनों लिस्ट को हम लोग उठा के एक बार नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये 3 जो आपकी लिस्ट है, इसको एक बार उठा के नीचे ले आते हैं, है ना। तो मीन हीप वाले में आप लोग क्या कर रहे थे, मीन हीप वाले में कुछ ऐसा कर रहे थे कि, एक सेकेंड इसको डिलीट कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। मीन हीप वाले में आप लोग ये कर रहे थे कि भाई यहाँ पे हमारा जो भी मर्ज लिस्ट वाला जो आउटपुट था वो तो था ही। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक हीप बनाया था, है ना। हीप में हमने क्या डाला था, हीप में हम लोगों ने ये डाला था 3 फ्रॉम L1, 1 फ्रॉम L2। मान लीजिए L1 लिस्ट है आपकी, ये L2 लिस्ट है, और ये आपकी L3 लिस्ट का ये है, ये लिस्ट आपकी L3 है, L2 है और ये L1। तो आपने हीप में क्या डाला था, आपने डाला था 3 फ्रॉम L1। ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों एक एक आइटम सारे डाल दिए थे। फिर आपने डाला था 1 फ्रॉम L2। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 फ्रॉम L3 ये डाला था, है ना। फिर आपने क्या बोला कि यार यहाँ से ना अब हम बेसिकली मिनिमम वाला वैल्यू जो है बाहर निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकाले, 1 L2 बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 1 L2 बाहर निकाल लिया। और इसने हमको क्या दिया, इसने बेसिकली हमको ये दिया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसने हमको दे दिया है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है आपका ये 1 हो जाएगा, तो 1 आप लोग यहाँ पे डाल दिया, है ना। फिर आपने क्या बोला कि भाई ये जो ये L2 से आया था, तो L2 वाला को आगे बढ़ा दो, और जो वैल्यू है 6 उसको वापस से डाल दो। तो हम लोग यहाँ पे 6 फ्रॉम L2 हमने डाल दिया था। ठीक है, और इसको एक बार काइंड ऑफ भूल जाइए। कहने का मतलब ये है कि हर बार हम हीप से जब भी एक एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो वो हम लोग उसके नेक्स्ट पॉसिबल मिनिमम पोजीशन पे उसको डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में सोचिए। नेक्स्ट एलिमेंट आप लोग क्या निकालते हैं, इसमें मिनिमम क्या है, 2L3 है, तो 2L3 आप लोग बाहर निकाल लिए, है ना। 2L3 आप लोग बाहर निकाल लिए, तो 2L3 आप लोगों ने बाहर निकाला, और ये 2 वाला वैल्यू जो है यहाँ पे असाइन कर दिया। और आपको बेसिकली 0 इंडेक्स में मिल गया है, 1 इंडेक्स में मिल गया। आपको mth लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो बेसिकली अगर 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे थे तो आपको तीसरे इंडेक्स में मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3rd इंडेक्स पे एलिमेंट भर देंगे, 2 पे भरेंगे, और जैसे ही 3rd पे भर देंगे, मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को पूरे भरने की ज़रूरत नहीं है। ये मीन हीप से एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। ठीक है, तो चलिए एक बार करते जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 निकाला L3 से, तो L3 हमारा आगे बढ़ेगा, और फिर ये वाली चीज़ को हम लोग वापस से लिस्ट में डाल देंगे, 8 एंड L3 ये हमने वापस से लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको पूछा भाई अगली बार कि भाई अब मिनिमम निकालो, तो मिनिमम देगा तो ये क्या देगा, ये 3L1 मेरे को देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे 3 एंड L1, और 3 वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और फिर L1 से हमने उठाया था, तो L1 हमारा आगे चला जाएगा, 7 में पॉइंट कर रहा होगा, तो हम लोग 7 फ्रॉम L1 अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इस बार जब हम निकालेंगे हीप से, तो बेसिकली हीप से क्या बाहर आएगा, हीप से बाहर आएगा आपका ये 6 और L2। तो 6 और L2 जो है आपका इस बार बाहर आ गया, है ना। और 6 और L2 जैसे आपका बाहर आ गया, 6 आप लोग जैसे यहाँ पे भरे, आप लोग देख लिए कि ये जो इंडेक्स पे हम भरे हैं ये बेसिकली तीसरा इंडेक्स है, और यही हम ढूंढ रहे थे, mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा यही था। और यहीं से आप लोग क्या किए, यहीं से हम लोग रिटर्न कर दिए, यहीं से हम लोग रिटर्न कर दिए। तो ये अब क्या हुआ कि बेसिकली बाकी जो भरना है, इसको भरने का मेरे को नीड ही नहीं है, फालतू में हम क्यों भरे, उसका मेरे को नीड ही नहीं है। तो अब इसका थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। गिवन की mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको ढूंढना था, k सॉर्टेड लिस्ट थी मेरे पास, और n जो है टोटल एलिमेंट्स अक्रॉस द लिस्ट है। तो उसको करने में अब कितना टाइम लगेगा, इस काम को करने में यूजिंग दिस अप्रोच, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले इनिशियली एक हीप बनाई k साइज़ की। ठीक है, k सॉर्टेड लिस्ट है, सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे भर दिए। तो इनिशियली कितना टाइम लगा होगा, k log k आपको लगा होगा इस हीप को बनाने में। और अगर आप इसको ढंग से बनाते हैं हीप को, तो जनरली वो आपको k टाइम ही लगता है, और अगर आपके पास k एलिमेंट्स है तो इनिशियली। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली m टाइम्स भरते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, m टाइम्स, है ना, m टाइम्स से। पहले n log के क्यों लगता था, क्योंकि आपको याद है कि n टाइम्स हम लोग हीप से निकाल के यहाँ पे भरते आते थे, तो इसलिए वो n log के लगता था। हीप से रिमूव करने का और ऐड करने का टाइम जो है आपका log के रहता था, इसीलिए आपको वो n log के लगता था n एलिमेंट्स करने के लिए। यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं,
एम बेसिकली एमएथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो एम टाइम्स ही आप लोग हीप से रिमूव कर रहे होगे या फिर उसमें ऐड कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एम लॉग के हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो गई एम लॉग के। और अगर आपका एम जो है ना, एन मान लीजिए आपका कुछ ऐसे 1 मिलियन टाइप से वैल्यूज़ है, ठीक है, और एम जो है आपका उसमें 50 या 60th स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो गया, क्योंकि आपका पहला अप्रोच तो एन लॉग एन था, है ना। इस तरीके से कंपेयर करने में बहुत मज़ा आता है ना, कि अगर 1 लाख एलिमेंट्स थे, 1 मिलियन एलिमेंट्स थे, तो एन लॉग एन में आपका कितना लग रहा था, 1 मिलियन लॉग ऑफ 1 मिलियन लग रहा था, है ना। अब यहाँ पे दिखने लगेगा, जब साइज इनपुट के साइज़ को बहुत बढ़ा देते हैं तब आपको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से दिखने लगता है। ठीक है, एन लॉग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए लिस्ट आपके पास 10 थी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 मिलियन लॉग ऑफ 10 हो जाएगा। बढ़िया है, अच्छा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, फिर एम लॉग के कर दिया इसको, एम लॉग के मतलब 60 लॉग 10, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। एम बेसिकली 60th स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको ढूंढना था अक्रॉस द 1 मिलियन एलिमेंट्स। यहाँ पे ये 60 लॉग 10 मतलब एकदम, यहाँ पे अगर इस चीज़ को करने में मान लीजिए 1-2 मिनट लग रहा था, 1-2 मिनट लग रहा था, तो इस चीज़ को करने में 100 से 200 मिली सेकेंड्स ही लगेगा बस, और कम लगेगा, 0.1 मिली या फिर 10 मिली सेकेंड इस तरीके का लगेगा, है ना। तो ये वाली अप्रोच जो है काफ़ी एफिशिएंट है इसको ढूंढने में, क्या करने में, बेसिकली mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन n सॉर्टेड लिस्ट में, इन k सॉर्टेड लिस्ट में, सॉरी, mth स्मॉलेस्ट एलिमेंट k सॉर्टेड लिस्ट विच हैज़ n एलिमेंट्स अक्रॉस द लिस्ट। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस खुद से ही इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लीड कोड का प्लेग्राउंड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं लीड कोड प्लेग्राउंड। तो कभी कभी यहाँ पे अगर हमको जब कोड करना होता है तो हम इस प्लेग्राउंड को खोल लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली इस प्लेग्राउंड के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया बना लेंगे। और C++ नहीं आती हमको भाई, हम जावा में करेंगे, सिंपल है, इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करना, तो हम जावा में करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक लिस्ट बना लेते हैं। तो 3 लिस्ट बना लेंगे। तो बेसिकली एक 2D लिस्ट बना लेते हैं, बोलेंगे ये मेरे सॉर्टेड लिस्ट है इज इक्वल टू न्यू इंट, और इनको हम भर देंगे। तो क्या क्या था डेटा, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। डेटा मेरा था 37916, बेसिकली 379, फिर हमारा था 1 and 6, और फिर हमारा था 37916 2 8 9 10। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग तीनों अप्रोच ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 2 8 9 10, 2 8 9 और 10। ठीक है, तो पहली अप्रोच थी हमारी सबसे ब्रूट फोर्स वाली, ब्रूट फोर्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सॉर्टेड लिस्ट में जाते रहेंगे, हर एलिमेंट को बेसिकली इस लिस्ट में ऐड करेंगे, फिर इस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे, और बेसिकली हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है ना, तो वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, फॉर int I is equal to 0, I less than sorted list dot length, and then I is equal to I plus 1। ठीक है, और फिर बोलेंगे let's go through each of the list। so for int j is equal to 0, j is less than sorted list of I dot length, and then j is equal to j plus 1। इसका मतलब हर एक एलिमेंट हमको अभी यहाँ पे मिल रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे लिस्ट डॉट एड सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आई एंड जे। तो सारे आइटम्स जो है एक एक करके हम लोगों ने अपने लिस्ट में ऐड कर दिए, ये डायनेमिक लिस्ट में। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे कलेक्शंस, हमको सॉर्ट कर देंगे इस लिस्ट को, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इस लिस्ट को हमने सॉर्ट कर दिया। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिस्ट डॉट गेट, और मान लो यहाँ पे हम लोग m भी डाल देते हैं। तो लेट्स से m इज इक्वल टू 4, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको चाहिए था, तो लिस्ट डॉट गेट m माइनस 1 विच इज़ द थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, डॉट m माइनस 1, तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन चाहिए, लेट्स रन दिस, और यहाँ पे बेसिकली 6 आ गया आउटपुट, और 6 ही आया था आपको कि फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे 6 ही था। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोड हो गया। तो इसको हम लोग ब्रूट फोर्स वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने नोटबुक में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको मैं बाद में और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगा, फिर या फिर पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं ना, तो ये चल जाएगा आपका। और
और ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच वाला हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर कि दिस वाज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच, इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ n log n, ठीक है। अब हम लोग कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे? अब हम लोग बेसिकली पेयर वाइज मर्जिंग वाला अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो पेयर वाइज मर्जिंग के लिए हमें ये नहीं चाहिए, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस, और ये मैं बेसिकली हमारे टेम्पलेट पे भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसको कोड नहीं किया था उस टाइम पे, तो अब यहाँ पे हम उसको कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है और हमें बेसिकली पेयर वाइज मर्ज करना है। तो पहले इन दोनों को हम मर्ज करेंगे एक राउंड में, और हमारे पास बेसिकली ये 2 से ये L1 L2 मर्ज हो जाना चाहिए था, और एक हमारा ये L3 एक रहना चाहिए था, है ना। तो 3 से हमारी 2 लिस्ट हो जानी चाहिए थी, 2 से हमारी एक लिस्ट हो जानी चाहिए थी। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, इसको करते हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि वाइल सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि अगर इसमें एक ही लिस्ट होती तो बेसिकली मेरा काम हो गया, और तो उसमें सारे मर्ज्ड एलिमेंट्स होते, ठीक है। तो वाइल सॉर्टेड लिस्ट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1, फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली इसकी एक लिस्ट में इस पे जाएंगे, तो 2 लिस्ट लेंगे और दोनों लिस्ट को हम लोग मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 2। 2 का स्टेप लेंगे। 2 का स्टेप क्यों? क्योंकि पहले हमें ये 2 लिस्ट मर्ज करनी है, ठीक है। और फिर इसमें अगर मान लीजिए 4 लिस्ट होती, यहाँ पे एक और लिस्ट होती, तो फिर बेसिकली हमको ये 2 मर्ज करनी होती, है ना। तो i जो है हमारा एक बार यहाँ से इन 2 को मर्ज करेगा, फिर बेसिकली इन 2 को मर्ज करेगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, तो लेट्स मर्ज देम। तो मर्ज का एक कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक्चुअली लिखा ही था। तो लेट मी राइट दिस पब्लिक स्टैटिक, फिर वी कैन से कि इंट रिटर्न में कर देंगे, तो बिल्कुल मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और इसमें बेसिकली हम 2 इनपुट दे देंगे, एक लिस्ट 1 और एक हम दे देंगे हमारा लिस्ट 2, ठीक है। और ये कोड हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे ये चीज़ का मज़ा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमें बस इतना ही कोड चाहिए, राइट। और ये प्लेग्राउंड में हम डाल देंगे, कहाँ गया? यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे nums1 और nums2 डाल रखा है, तो लेट मी चेंज दिस टू nums1 और लेट मी चेंज दिस टू nums2। और मेरा यहाँ पे m क्या था? m था मेरा nums1 का लेंथ, और n मेरा था nums2 का लेंथ, ठीक है। और बाकी चीज़ें फाइनली बस हमको यहाँ से फिर रिज़ल्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। रिज़ल्ट में मेरा सारा आउटपुट बैठ गया होगा, तो रिज़ल्ट हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम ये पेयर वाइज मर्जिंग कर रहे हैं, तो जब तक मेरा सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ जो है 1 से बड़ा है, तो चलिए 2 को यूज़ करिए और उसको मर्ज करने की कोशिश करिए। तो हम कहेंगे क्या कि बेसिकली ठीक है भाई, रिज़ल्ट लेके आओ फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस गाय मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। और मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट में क्या क्या जाएगा? एक जाएगा सॉर्टेड लिस्ट ऑफ i एंड एक जाएगा हमारा सॉर्टेड लिस्ट ऑफ i प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर दबा देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक से दिखे। देखो यहाँ पे ना हम लोग कह रहे हैं कि i इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं और i प्लस 1 इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। हो गया सकता था कि मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट थे, 3 लिस्ट थी, है ना, 1 लिस्ट 2 लिस्ट और 3 लिस्ट, ठीक है। तो पहली बार में आपका i 0 था, तो ये आपने एक्सेस किया ये लिस्ट को और ये लिस्ट को एक्सेस किया, ठीक है। ये तो आप तो कर रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट ऑफ i, है ना, तो वो 2D एरे है, ठीक है। तो आपने ये एक्सेस किया, ये एक्सेस किया, फिर आपका i जो है 2 जंप कर गया, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी i जो है लेस देन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब आप इसको एक्सेस करिएगा और इसका नेक्स्ट वाला एक्सेस करिएगा, तो प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि 0 मेरा जब बेसिकली एक कम पे रहना चाहिए, है ना। बेसिकली ये जो i वाला जो इंडेक्स है मेरा, i वाला जो इंडेक्स नॉट 0, i जो इंडेक्स है मेरा, जब वो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और इसके आगे एक और लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो हाँ आप पेयर वाइज मर्जिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वो और ये दोनों की आपने पेयर वाइज मर्जिंग कर लिया और फिर आपका i जो है 2 की जंप करेगा, लेकिन जब i जब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इस केस में बस इस लिस्ट को आपको सीधा सीधा ऐड कर देना है ना, क्योंकि अब मर्जिंग के लिए इसके पास और कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्ज हम लोग तब करेंगे इफ़ i इज़ लेस देन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ -1
अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, आप मर्ज कर सकते हो, आपके पास कम से कम 2 लिस्ट है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको मर्ज कर लेंगे। एल्स आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका बस ये सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आई में रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, इतना टेंशन की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये लिस्ट थी, ठीक है, ये 1 2 3 पेयर वाइज मर्जिंग कर रहे हो, है ना। फिर आपके पास थी 2 4 और 7, फिर आपके पास थी 8 9 और 10, ठीक है। तो आप लोग क्या करते थे, इनिशियली आपके पास कलेक्शन, याद करिए टेम्पलेट्स है, आपके पास कलेक्शंस में 3 लिस्ट थी। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको और इसको बेसिकली मर्ज कर लिया एक लिस्ट में, है ना। तो ये आपका L1 था, ये L2 था और ये L3 था, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर लिया तो ये एक और कलेक्शंस आपका इसको पॉइंट कर रहा था ऐसे, ठीक है। याद करिए टेम्पलेट में ऐसे ही कर रहे थे, है ना। L1 और L2 को मर्ज कर लिया और ये आपका M1 बन गया, ठीक है। अगर इनको मर्ज करके एक्चुअली लिख रहे हैं तो 1 2 3 1 2 2 फिर 3 फिर 4 और 7, ये आपका M1 बन गया। अब सीन ये है ना कि ये L3 के पास मर्ज करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी मर्ज करने के लिए है नहीं। तो इसको ना ऐसा का ऐसे ही हम लोग उतार देंगे और यही मेरा M2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगले राउंड में जो कलेक्शन होगा मेरा, कलेक्शन बेसिकली मेरा ये होगा 1 2 2 3 4 7 और ये बेसिकली 8 9 और 10। अगले राउंड के लिए ऐसा मेरा ये कलेक्शंस रहना चाहिए था। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से अब देखेंगे कि ठीक है, अब ये दोनों लिस्ट है तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद हो जाएगा 1 2 2 फिर 3 फिर 4 फिर 7 7 8 और 9, ये मर्ज करने के बाद ये हो जाएगा। और कलेक्शंस का अगर देखो तो इसमें बेसिकली अब एक ही लिस्ट है, तो मेरा काम जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ करना है यहाँ पे, है ना। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेसिकली अगर ये लेस देन सॉर्टेड लिस्ट लेंथ -1 होता तब बेसिकली मेरे पास 2 पक्के से होते हैं, है ना, 2 पक्के से होते हैं। और इसका मतलब है कि तब हम इसको मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करके इसको रिजल्ट में असाइन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, अदरवाइज बेसिकली हम क्या लेते हैं, एक बार के लिए असाइनिंग ही तो करना है, तो असाइन कर लेंगे सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आई, ठीक है। इन दोनों को बेसिकली ऐसे असाइन कर दिया एक बार के। फिर फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें ये करना है कि जो भी ये मर्ज्ड वाली चीज़ें आ रही हैं हर टाइम पे, उसको हमको बेसिकली एक उसमें नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में हमारी जैसे अभी हमारे पास कितनी लिस्ट थी, 3 लिस्ट थी, ठीक है। तो 3 लिस्ट को मर्ज करने के बाद बेसिकली ये 2 को मर्ज करते तो ये एक आपकी एक लिस्ट बन जाती, और फिर आपके पास ये एक लिस्ट जो कि किसी से मर्ज नहीं होती, तो नेक्स्ट राउंड में आपके पास 2 लिस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इवन लिस्ट होती इनिशियली 1 2 3 और 4, तो अगर इन दोनों को मर्ज करते तो नेक्स्ट राउंड में आपके पास ये दोनों एक दूसरे से मर्ज करती तो आपके पास एक लिस्ट हो जाती। फिर आप लोग इन दोनों को मर्ज करते तो आपके पास ये एक लिस्ट हो जाती, तो आपके पास 2 लिस्ट हो जाती, है ना। तो हमको ये पता है कि नेक्स्ट राउंड में हमारे पास कितनी लिस्ट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक नया टेम्पररी 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली वो 2 लिस्ट को टेम्पररी स्टोर करेंगे और फिर फाइनली सॉर्टेड लिस्ट में उस टेम्पररी एरे को असाइन कर देंगे, ठीक है। समझाता हूँ कहने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट राउंड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका बेसिकली काउंट हमें निकालना है ना। और इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाते हैं क्यों। इसका काउंट निकालना है कि बेसिकली नेक्स्ट राउंड में कितनी लिस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर ऑड होती, अगर 3 होती तो 3 का आंसर 2 आना चाहिए था, है ना। तो काउंट हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंट काउंट इज इक्वल टू कि अगर ये गिवन लिस्ट का लेंथ जो है, ये जो है अगर बेसिकली ऑड है, सॉरी अगर इवन है तो क्या करना है, बस हाँ उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो बोलेंगे सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2, नहीं तो सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ, और अगर बेसिकली यहाँ पे 3 है तो 3 का आंसर 2 आना चाहिए, तो 3 + 1 बाय 2 कर सकते हैं ना। तो 3 + 1 और इसको रैप कर देते हैं 3 + 1, इसको थोड़ा ड्राई भी करेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, ये बस चलते रहिए। तो इतनी लिस्ट हमको चाहिए, कितनी लिस्ट चाहिए अगले राउंड में हमको, अगर 3 लिस्ट हमने शुरू किया था यहाँ पे, है ना, 3 लिस्ट से हमने शुरू किया था, अंदर 3 लिस्ट थी, ठीक है, 3 लिस्ट से शुरू करना किया था, तो नेक्स्ट राउंड में हमारे पास 2 लिस्ट बचनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे ये पहली लिस्ट बन गई, 2 लिस्ट को मर्ज किया, ये पहली लिस्ट बन गई, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये आई तो 2 का जंप कर रहा है, तो एक जे पॉइंटर भी रख लेते हैं। तो बोलेंगे जे इज इक्वल टू 0, और ये बेसिकली आपका एक ही का जंप कर रहा है, जे इज इक्वल टू जे + 1, ठीक है। तो ये मैंने कोड नहीं किया था पहले, पर हाँ मज़ा आ रहा है इसको कोड करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट राउंड लिस्ट उठाएंगे,
नेक्स्ट राउंड लिस्ट हमने उठाया और बोला कि भाई इसके जे पॉइंटर पे, क्योंकि जब पहले इनिशियली दो लिस्ट मर्ज हुई होगी, राइट, ये दो लिस्ट मर्ज हुई होगी जो कि एक लिस्ट बनी होगी, इसको हम लोग जे में डाल देंगे, 0 में, है ना, तो सही लग रहा है, ठीक है। और नहीं तो बस और अगर लास्ट वाला जो भी बचा होगा एक लिस्ट, उसको भी हम लोग जे में डाल देंगे, ठीक है। तो एंड में तो यही डालना है जे में। इसको आप लोग रीफैक्टर भी कर सकते थे, बट ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, देखो इनिशियली आपके पास 3 लिस्ट थी, 3 लिस्ट को मर्ज करके 2 लिस्ट बनी, है ना, लेकिन वो किस में है, ये 2 लिस्ट किस में असाइन हुआ है, नेक्स्ट राउंड लिस्ट में असाइन हुआ है। अब यही वाला चीज़ हम लोग बेसिकली सॉर्टेड लिस्ट में असाइन कर देंगे। तो बेसिकली अगले राउंड के लिए हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट जो होगा वो 2 लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि जब ये दोनों मर्जिंग वाला खेल हो गया हो तो बोल देना कि सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट राउंड लिस्ट, ठीक है। और फिर अगले राउंड में क्या हुआ होगा, अब अगले राउंड में 2 लिस्ट बची है ना, 2 लिस्ट बची हुई है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग कितना लेंथ निकाल रहे हैं, काउंट क्या हो जाएगा, काउंट आपका, क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट का मॉड 2 इज 0, तो ये इवन है, तो हाँ, डिवाइड बाई 2, काउंट इज लाइक सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2, तो काउंट आपका 1 हो जाएगा। तो अगले राउंड में आपके पास एक ही लिस्ट बनेगी। और एक्चुअली ये ट्रू है ना, क्योंकि ये दोनों को आप लोग मर्ज करते तो एक ही लिस्ट बनती, और वो बेसिकली आप लोग इसके जेथ इंडेक्स में असाइन कर रहे हैं। इनिशियली जे आपका 0 था, उसके बाद ये सीधा बाहर ही आ जाएगा, i 0, फिर i जंप करके 2 हो जाएगा, तो 2 पे सीधा बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ 2 ही है, तो 2 इज़ नॉट लेस दैन 2, तो उसके बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट राउंड लिस्ट आपका जो 1 बना था, जो मर्ज करने के बाद, वो बेसिकली आप लोगों ने सॉर्टेड लिस्ट में असाइन कर दिया। सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ आपका 1 हो गया, तो मतलब सारी के सारी लिस्ट जो है मर्ज हो गई, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम लोग यहाँ पे कर देंगे सॉर्टेड लिस्ट, और सॉर्टेड लिस्ट में एक ही लिस्ट है तो 0, और उसमें बेसिकली m-1 वो कौन सा एलिमेंट है वो हमको प्रिंट करना है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे 6 आना चाहिए, और ये हमारा 6 आ गया, बहुत सही, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया, पहली बार मैंने भी इसे कोड किया था, तो काफ़ी सही। और देखिए कितना इजीली हमारा एक कोड बेसिकली रीयूज़ हो गया, है ना। तो इसको हम लोग ज़्यादा डीबग नहीं करेंगे, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो हम बस ये कोड को समझा देते हैं, ठीक है ना। ये इतना अज्यूम करिए कि ये मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट वाला कोड हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को। तो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट इनिशियली क्या थी, हमारे सॉर्टेड लिस्ट ये था, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट था, ठीक है। तो हमारे पास कितनी लिस्ट थी, सॉर्टेड लिस्ट में 3 है, 3 साइजेस का, है ना, और जो कि ऑड है। ऑड है मतलब काउंट क्या हो जाएगा, अगर सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ आपका ऑड है तो ऑड के केस में यहाँ पे जाएगा, तो 3 + 1/2 4/2, तो काउंट आपका 2 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट राउंड पे जो लिस्ट बन रही है आपकी, उसका साइज़ 2 होगा, 1 और 2 साइज़ का वो होगा, 2D एरे, है ना। और 2D एरे होगा, उसके अंदर 2 लिस्ट होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने अंदर गए, फिर i = 0, j = 0, i लेस दैन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ, सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ कितना है, 3 है ना। तो i लेस दैन 3, फिर i आपका 2 का जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, तो i आपका बेसिकली 0 है। फिर आपने कौन कौन से मर्ज किए, पहले 2 को मर्ज किया, इसको और इसको, है ना। ये देखिए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ i एंड i+1, तो i 0 था और 0+1, तो सॉर्टेड लिस्ट का ये दोनों को आपने मर्ज किया। और अगर मर्ज वाला कोड आपका सही चल रहा था तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, 0 वाले इंडेक्स में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट राउंड लिस्ट ऑफ जे आपका क्या था, इनिशियली 0 था, 0 में आपने रिजल्ट डाल दिया। तो रिजल्ट अगर आपने डाल दिया तो इन दोनों को मर्ज किया है, तो 1, फिर 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 9, ये आपने नेक्स्ट राउंड लिस्ट में जे पॉइंटर पे डाल दिया इसे, ठीक है। फिर अगले राउंड, फिर अगला जब i आपका 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ, सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ आपका 3 है, तो अभी भी हाँ चलेगा ये। और क्योंकि i आपका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, अब आपको दिखेगा अच्छे से, है ना। तो i आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 2 की जंप करने के बाद। सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ कितना था आपका, वो 3 था, i 2 इज लेस देन 3, यस, तो अंदर जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये थर्ड लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, थर्ड लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ मर्ज करने के लिए है नहीं। तो बेसिकली ये लिस्ट जो है हमारी आखिरी लिस्ट है, और ये ऑड है ना, ऑड बेसिकली ऑड नंबर ऑफ लिस्ट है इसमें। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आखिरी वाली जो लिस्ट बच जा रही है ना, उसको सीधा सीधा इस पे असाइन कर दीजिए। और वो आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मर्ज करने का कोई स्कोप नहीं है, जो भी सॉर्टेड लिस्ट ऑफ i थी i पे, उसको बस रिजल्ट में हमने असाइन कर दिया, और रिजल्ट वाला उठा के हमने सीधा यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो इसको आप लोग इसको भी हटा सकते थे और सीधा इसी को इसमें डाल देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2, 8, 9, 10 जो है वो आपने यहाँ पे सीधा डाल दिया, 2, 8, 9 और 10। अगले स्टेप में क्या होगा, सॉर्ट, और फिर फाइनली आपने बोला कि जो सॉर्टेड लिस्ट जो था आपको, वो बेसिकली आपने NRL नेक्स्ट राउंड लिस्ट वाली जो थी वो आपने इसको असाइन कर दिया, है ना। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं,
ठीक है, देखिए कैसे काम कर रहा है। और फिर अगले पॉइंट पे कहेंगे कि सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ 1 से बड़ा है, हाँ भाई यहाँ पे 2 लेंथ है, तो आप लोग बोलेंगे ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। काउंट इज बेसिकली सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ मॉड 2, अगर वो इवन है तो इवन है, तो मतलब नेक्स्ट राउंड लिस्ट जो होगा आपका वो बेसिकली एक ही लिस्ट बनेगा, राइट। और फिर आप लोगों ने आई पॉइंटर लगाया, आई पॉइंटर आपने यहाँ पे लगाया, इस पर देखा कि ये अभी भी हम ये क्या है, क्या हमारे पास 2 लिस्ट है, 2 लगातार लिस्ट है, हाँ भाई है, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करके इसमें डाल दीजिए। तो इसको मर्ज करके डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 9 और 10, है ना। और इस बार हम देख रहे हैं कि और फिर जो ये लिस्ट बनी थी NRR, उसको हम लोगों ने SL में डाल दिया, SL इज इक्वल टू NR। तो बेसिकली ये फाइनल इसको हमने उठा के इसमें डाल दिया और हमारी सॉर्टेड लिस्ट का लेंथ जो है अब बेसिकली 1 के बराबर हो गया। हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे और बोलेंगे कि इसमें जो भी 0th लिस्ट थी उसमें चौथा आइटम मतलब 3rd इंडेक्स पे 6 मिल गया, ठीक है। काफ़ी सही, मज़ा आया इसको कोड करने में। चलिए अब इसके अगले वाली अप्रोच की बात करते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको याद होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log k, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं और हम लोग अगले अप्रोच की बात करते हैं। अगला अप्रोच हमारा कौन सा था, अगला अप्रोच हमारा हीप वाला था। तो लेट मी जस्ट क्विकली पेस्ट इट हियर, ठीक है। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कोड की, विच इज़ द हीप 1, हीप वाले अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इनको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, इनकी नीड नहीं है हमें, ये एक बार के लिए रहने देते हैं या फिर इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हीप चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू और इसमें हम लोग रखेंगे 3 चीज़, एक हमारा वैल्यू है ना, वैल्यू, लिस्ट का इंडेक्स और लिस्ट में एलिमेंट का इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करते हैं। तो मेन हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू और फिर बोलेंगे अगर गिवन 2 एलिमेंट्स हैं A, B, तो मीन हीप शुड बी ऑन A ऑफ 0 माइनस B ऑफ 0, ठीक है, वैल्यू पे, है ना। तो वैल्यू बेसिकली आपका ये इनिशियल वाला है। कौन सा वैल्यू के हिसाब से कौन सा लिस्ट पहले होना चाहिए वो मेरे को इतना मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले हो। तो इसलिए हमने A ऑफ 0 माइनस B ऑफ 0 कह दिया। मिन हीप में जो एलिमेंट होगा उसमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक रहेगा वैल्यू, एक रहेगा लिस्ट आईडी, याद करिए सब चीज़ हम लोगों ने किया था, ठीक है, हमारे पैटर्न में, और एक वो एलिमेंट आईडी कि एलिमेंट में कौन सा इंडेक्स है उसका, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे एलिमेंट्स में सारे एक एक करके सारे इसमें चलते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन सॉर्टेड लिस्ट डॉट लेंथ, देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये सब मैंने कोड नहीं किया है, बहुत टाइम बाद कोड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो रहा है, पर हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है। मीन हीप डॉट ऐड न्यू इंट और फिर हम लोग बोलेंगे कि हर लिस्ट का पहला वैल्यू है ना, तो सॉर्टेड लिस्ट डॉट ith लिस्ट का पहला वैल्यू है ना। लिस्ट कौन सी है, लिस्ट है ith लिस्ट, और इंडेक्स कौन सा है, पहला इंडेक्स, ठीक है। तो पहला वैल्यू ऐड हो गया, लिस्ट की आईडी ऐड हो गई और एलिमेंट आईडी भी ऐड हो गई, मतलब कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट हमने ऐड किया है इसके पास, है ना, ठीक है। अब ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिकली एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, जो कि बेसिकली मेरा रिजल्ट स्टोर कर रहा होगा, है ना। तो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बेसिकली हम लोग बोलेंगे जब तक कि बेसिकली मेरा हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक बेसिकली हमने सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर लिया है, तब तक आप लोग हीप से एलिमेंट को निकालते रहिए। तो फाइल मीन हीप इज़ नॉट एम्प्टी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई वो एलिमेंट को ज़रा निकालो हीप से। तो एलिमेंट से बोलेंगे हीप से निकालेंगे तो बोलेंगे मीन हीप डॉट पोल, और अगेन यहाँ पे सिंटैक्स जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली हम कोड करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए इससे और देखिएगा कि आपको भी हेल्प करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल लिया, लिस्ट आईडी निकाल ली, एलिमेंट आईडी निकाली, और एलिमेंट में बेसिकली एलिमेंट 0 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ 1 लिस्ट आईडी को पॉइंट कर रहा है, और एलिमेंट ऑफ 2 बेसिकली एलिमेंट आईडी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ठीक है रिजल्ट डॉट ऐड, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, वैल्यू ऐड कर देंगे। और यहाँ भी हम लोग ये भी चीज़ भी चेक कर सकते थे कि इफ़ कि कौन सा हम लोग को बेसिकली m-1 वाला चेक करना है ना, m-1 वाला, ठीक है। तो रिज़ल्ट का साइज़ इनिशियली 0 होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ रिज़ल्ट डॉट साइज़
या फिर इसके बाद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि वैल्यू हमने ऐड कर दी, पहली वैल्यू, फिर हम लोग बोलेंगे इफ़ रिजल्ट डॉट साइज इज़ इक्वल टू m, है ना। m मतलब अगर 4 एलिमेंट हमारे रिजल्ट में ऐड हो गए हैं तो हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिज़ल्ट डॉट गेट रिज़ल्ट डॉट साइज, या फिर m भी कर सकते हो, m-1, इसको प्रिंट कर दो और यहाँ से फिर ब्रेक कर जाओ। बस इतना ही हमें करना था ना, तो और कोड हमें रन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने इस वैल्यू को ऐड कर दिया, फिर हमारे पास ये वैल्यू और ये सब लिख लेते हैं। तो लिख देंगे इंट वैल्यू इज़ इक्वल टू LE ऑफ 0, फिर हम लोग बोलेंगे कि लिस्ट ID इज़ इक्वल टू LE ऑफ 1 और LE ID इज़ इक्वल टू LE ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर चेक कर लिया कि अगर वो रिजल्ट डॉट साइज मेरा m के बराबर हो गया है तो जस्ट गेट मी दैट एलिमेंट, प्रिंट कर दो और मेरा काम हो गया यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें और एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो प्रोसेस करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमने ये लिस्ट ID निकाल ली, ठीक है, लिस्ट ID और ये एलिमेंट ID हमने निकाल ली। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट ID क्या होगा। नेक्स्ट एलिमेंट ID इज इक्वल टू LE ID प्लस 1। ठीक है, इफ़ आई नो दिस कि इफ़ जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट ID है, ठीक है, इसके बारे में समझाते हैं कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट ID जो है मेरा, अगर वो सॉर्टेड लिस्ट ऑफ लिस्ट ID, ठीक है, जो भी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि ये 379 था, ये 16 था, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, ठीक है, केवल 1 था, ठीक है। तो क्या होता कि ये 1 वाला सबसे पहले ऐड हुआ होता मेन हीप में और 1 को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आ जाता, हम लोग के पास आ जाता वैल्यू हमारा आ जाता, वैल्यू हमारा 1 आता, लिस्ट ID हमारी 1 आती क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, और एलिमेंट ID हमारा 0 आता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट ID इज़ 1, 0 से 1, नेक्स्ट एलिमेंट ID इज़ 1। लेकिन 1 जो है बेसिकली हमारा इस लिस्ट के लेंथ से बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें अब इस लिस्ट में और एलिमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बस हमें थोड़ा सा चेक करना था। और अगर मिलेगा आगे 16, अगर इस केस में मिलता तो इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट ID जो है इस लिस्ट के, लिस्ट कौन सा है, ये 1 है ना, ये लिस्ट, इस लिस्ट के लेंथ से अगर छोटा है ये नेक्स्ट एलिमेंट ID, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एलिमेंट हम वापस से हीप में डाल देंगे, जो कि 1 पे है। 1 पे कौन सा है, 6 है, तो इसको हम वापस से हीप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है थियोरेटिकली, हमने ये कोड को समझा था, तो उतना लोड का बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। इफ़ नेक्स्ट एलिमेंट ID इज लेस दैन सॉर्टेड लिस्ट का लिस्ट ID और उसके लेंथ से अगर छोटा है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मिन हीप में वापस से ऐड कर देंगे क्या, न्यू इंट, और वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू हमारा रहेगा सॉर्टेड लिस्ट ID और नेक्स्ट LE ID, क्योंकि ये वाला एलिमेंट हमको ऐड करना है। और फिर इसके बाद वैल्यू हमने ऐड कर दिया, लिस्ट ID हमने ऐड कर दी और नेक्स्ट LE ID हमने ऐड कर दी। ठीक है, और अदरवाइज़ फाइनली अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, जब तक हीप एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। एक टाइम पे हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं और एक टाइम पे हम यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं। चलिए इसको चला के देखते हैं, लेट्स होप कि 6 आए, वो 6 आ गया, बहुत बढ़िया, पहली बार में समझ आ गया, है ना। तो अब इसको ज़्यादा नहीं करेंगे डीबग, या फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिन हीप हमारा क्या दिखेगा, मिन हीप हमारा दिखेगा 3, 1 और 2। तो हमने मिन हीप में ऐड किया है थर्ड एलिमेंट, ठीक है, थर्ड वैल्यू फ्रॉम लिस्ट 0, और उस थर्ड एलिमेंट कौन सा इंडेक्स है, 0 पे, ठीक है। फिर हमने ऐड किया 1 वैल्यू लिस्ट 1 और इंडेक्स 0, ठीक है। उसके बाद 3, 1 और 2 पहले एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना, तो 2 वाला ऐड होगा, फिर 2 लिस्ट ID 2 और इंडेक्स 0। तो हमारे पास अभी हीप जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे आए, देखा कि हमने जब तक हमारा हीप एम्प्टी नहीं होता हमने हीप से पोल किया, तो पोल की वजह से स्मॉलेस्ट वाला बाहर आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा LE जो है इट विल बी 1, 1 एंड 0, ठीक है। और 1, 1, 0 हमने पोल किया तो हीप से हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। हीप से हमने इसको बाहर निकाल लिया, वैल लिस्ट ID और एलिमेंट ID हो गई। रिजल्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया 1 को, ठीक है, जो कि ये वैल्यू था, वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। रिजल्ट डॉट साइज इक्वल टू M, नो, तो हमने ये नहीं किया। तो नेक्स्ट एलिमेंट ID हमने ढूंढा, नेक्स्ट एलिमेंट ID क्या हो जाएगा, एलिमेंट ID प्लस 1, एलिमेंट ID आपका रहा 0। तो बेसिकली आपका नेक्स्ट एलिमेंट ID क्या हो जाएगा, नेक्स्ट
एलिमेंट ID इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने बोला कि नेक्स्ट एलिमेंट ID इज लेस देन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ID डॉट लेंथ, तो हमने कहाँ से निकाली थी वो लिस्ट, इस लिस्ट से निकाली थी, है ना, 1 से। 1 की लेंथ क्या थी, 1 की लेंथ 2 थी, 1 की लेंथ 2 थी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इज द एलिमेंट ID 1 लेस देन लिस्ट ID 1, फर्स्ट लिस्ट के लेंथ से छोटा है, फर्स्ट लिस्ट का लेंथ कितना 2 है ना, तो 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वो वैल्यू था नेक्स्ट एलिमेंट ID पे ये वाला वैल्यू ऐड कर दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीप में ऐड दिस वैल्यू, तो बोलेंगे कि 6 वैल्यू लिस्ट ID इज़ 1 एंड एलिमेंट ID इज़ 1 विच इज़ नेक्स्ट एलिमेंट ID। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो लेट्स से कि हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही निकालना था, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अब नेक्स्ट ये वाला काम हो गया। अब हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने पोल किया। ठीक है, मान लो कि m आपका क्या था, m आपका 2 था, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही आप लोग निकाल रहे थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसमें से पोल किया, तो ये पोल करोगे तो कौन सा आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है 2 वाला, है ना। तो 2 2 0 आपका बाहर आएगा, तो 2 फिर 2 और 0 आपने पोल कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, रिजल्ट में इसको ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आपका 2 हो गया साइज़। फिर आपने कहा रिजल्ट डॉट साइज इक्वल टू m, रिजल्ट कितना है 2, m कितना आपका 2, दोनों बराबर हो गए, हाँ हो गए। तो इसका मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया था वैल, वही आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो ये ऐसे मतलब रिजल्ट से लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों ने बेसिकली वैल ऐड किया था तो वैल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अभी भी चलाओगे तो सही चलेगा, है ना 6। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम कोड करते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपने प्रिंट कर दिया और फिर यहाँ पे हम ब्रेक कर गए, तो बेसिकली हम लोगों ने सेकंड वो एलिमेंट हमें मिल गया है विच इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके गाइस, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगी क्या थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी बेसिकली m log k, है ना, जो कि काफ़ी बेटर था हमारे n log n और n log k से। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी और बहुत सारी चीज़ समझी है। कल से थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे इस अप्रोच के अराउंड। और ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व भी किया ये भी काफ़ी हार्ड लेवल का ही था, ये हेल्प करेगा हमें ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते।